नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सीरिया के बाद में अब यूएस की तरफ से नाइजीरिया के ऊपर में एयर स्ट्राइक्स यहां पर की गई है। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, जो नाइजीरिया की आईएसआईएस टेररिस्ट है, इसको यहां पर ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मैरी क्रिसमस टू डेड टेररिस्ट। इवन कि इस पर आज के टाइम में दुनिया भर के आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें बीबीसी भी ये लिख रहा है कि यूएस लॉन्चेस डेडली स्ट्राइक्स अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट इन नाइजीरिया। क्योंकि अभी कुछ वीक पहले ही यूएस की तरफ से सीरिया के ऊपर में स्ट्राइक की गई थी, लेकिन अगेन यहाँ पर यूएस की तरफ से एयर स्ट्राइक करना कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि यूएस मिडिल ईस्ट से लेकर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जहां पर आईएसआईएस एक्टिव है, और ये जो आईएसआईएस है ये क्रिश्चियंस के ऊपर में जो अत्याचार कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर यूएस की तरफ से स्ट्राइक की गई है। इवन कि इस चीज को लेकर जो नाइजीरिया है ये भी कंफर्म कर रहा है कि यस, यूएस ने आईएसआईएस को यहाँ पर टारगेट किया है एयर स्ट्राइक करके। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि यूएस जहां पर व्हाइट के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज होती है, फॉर एग्जांपल कि रिसेंटली आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं ये व्हाइट हाउस जाते हैं, और वहां जाने के बाद में ट्रम्प साउथ अफ्रीका में व्हाइट के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो फार्मर्स के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही है, इनको यहाँ पर दिखाना शुरू करते हैं। और अब नाइजीरिया को लेकर जो क्रिश्चियंस के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, जैसा कि ट्रम्प का मानना है, इसको लेकर यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। लेकिन जब भारत स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के ऊपर में, क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ उसमें धर्म पूछ कर मारा गया था, तो ऐसे टाइम में यूएस इंटरफेयर करता है, यूएस सीज फायर करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, आज के टाइम में बांग्लादेश की बात करें जहां पर हिंदूज के ऊपर में इतनी एट्रोसिटीज हो रही है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, और अगर ऐसे टाइम में भारत बांग्लादेश के ऊपर में कोई स्ट्राइक करता है, वहां के जमात इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके ऊपर में, या फिर बाकी जो रेडिकल ग्रुप है इसके ऊपर में, तो उस केस में यहाँ पर जो पूरी दुनिया है वो ये कहना स्टार्ट कर दे कि जो भारत है ये छोटे छोटे कंट्रीज को बुली कर रहा है। लेकिन जब यही चीज यूएस करता है नाइजीरिया जैसे छोटे कंट्री के ऊपर में, तो ये बोली नहीं है, ये पूरी दुनिया इसे सही कह रही है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो एक्चुअली हुआ ये कि 25 दिसंबर के दिन में, कल के दिन में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि यूएस की जो मिलिट्री है इन्होंने यहाँ पर एक पावरफुल और डेडली एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है अगेंस्ट आईएसआईएस एफिलिएटेड जो टेररिस्ट है इन नॉर्थ वेस्टर्न नाइजीरिया में। अगर आप मैप में देखेंगे तो नाइजीरिया जिसकी कैपिटल अबूजा है, और ये नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, यहाँ का जो एरिया है, अगर इसे थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पर एक सकोटू नाम का जगह है, सकोटू नाम का एक जगह है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही स्ट्राइक की गई है। और इसको लेकर ट्रम्प ने भी एक लंबी चौड़ी यहाँ पोस्ट की, जहां पर यह कहा जा रहा है कि टुनाइट एट माय डायरेक्शन, इनके डायरेक्शन में एज ए कमांडर इन चीफ द यूएस लॉन्च्ड पावरफुल एंड डेडली स्ट्राइक अगेंस्ट आईएसआईएस टेररिस्ट स्कम इन नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया। इन्होंने यहाँ पर रीजन बताया कि जो इनोसेंट क्रिश्चियंस है इनके ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, इन्हें यहाँ पर मारा जा रहा है। फिर यहाँ पर नीचे लिखते द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, क्योंकि ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हुआ करता था, इनकी तरफ से यहाँ पर एक न्यूमेरियस परफेक्ट स्ट्राइक्स यहाँ पर एग्जीक्यूट की गई है एज ओनली द यूएस इज कैपेबल ऑफ डूइंग, और ये कहकर कि यूएस ये करने के लिए कैपेबल है। फिर नीचे यहाँ लिखते हैं कि अंडर माय लीडरशिप आवर कंट्री विल नॉट अलाउ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म टू प्रॉस्पर। फिर जहां पर स्ट्राइक की गई है, और जिस स्ट्राइक में यहाँ पर जो आईएसआईएस के जो टेस्ट मारे गए, इसके लिए भी यहाँ पर लिखा गया कि मे गॉड ब्लेस आवर मिलिट्री, और फिर मैरी क्रिसमस टू ऑल इंक्लूडिंग द डेड टेररिस्ट। मीन्स ये जो पूरा ऑपरेशन था यूएस की तरफ से, ये क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में जो भी परसिक्यूशन होता है, जो एट्रोसिटीज होती है, इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। और जिसमें हमने पहले ही कहा कि जो सकोटू रीजन है इसे यहाँ पर टारगेट किया गया, जो सकोटू स्टेट रीजन है, इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से एक वैक्यूम ऑफ अथॉरिटी है, जिन्हें आज के टाइम में एक्सट्रीमिस्ट जो वहाँ के ग्रुप्स हैं, जो बैंडिट्स हैं, ये फुलफिल कर रहे हैं। मीन्स ये जो रीजन है, यहाँ पर सरकार का जो कंट्रोल है बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो रेडिकल ग्रुप है या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, इनका डोमिनेंस काफी ज्यादा है। और वैसे भी नाइजीरिया को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जहां पर बोको हराम एक्टिव रहता है, तो इसी का ही एक फैक्शन ग्रुप है जो आईएसआईएस से लिंक है, जिसका नाम है लकरुआ ग्रुप, और इसी लकरुआ ग्रुप के ऊपर में यहाँ पर स्ट्राइक किया गया है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज है, और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो लकरुआ ग्रुप है, किस तरीके से जो लोकल कम्युनिटीज है इन्हें यहाँ पर रेडिकलाइज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस ग्रुप को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये खासकर रिलीजियस के नाम पर टैक्स भी वसूलते हैं, जिसे यहाँ पर जकात कहा जाता है। मीन्स एक तरफ से यहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये वायलेंट तरीके से सरिया लॉ को इन्फोर्स भी करना चाहते हैं। और नाइजीरिया को लेकर आपने रिसेंटली ये भी सुना होगा कि नाइजीरिया के चर्च में यहाँ पर अटैक होते रहते हैं, वहां पर किडनैपिंग से लेकर जो एब्डक्शंस है, ये चीजें कहीं ना कहीं वहां के लिए आम है। और पिछले मंथ भी मीन्स 19 नवंबर का ये आर्टिकल्स है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 25 स्कूल गर्ल्स को यहाँ पर किडनैप किया गया एक बोर्डिंग स्कूल से, और साथ ही साथ वहां के जो वाइस प्रिंसिपल है इन्हें भी यहाँ पर मारा गया। और ट्रम्प की तरफ से अक्टूबर के महीने में ही यूएस ने नाइजीरिया को लेकर यहाँ पर एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ये रीडेजिग्नेट किया था। ये जो
सेम सीपीसी है ना, ये एक टाइम में साउथ अफ्रीका को लेकर भी यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया था अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत में। और पिछले मंथ भी ट्रम्प ने यहाँ पर नाइजीरिया को ये वार्न किया था कि यूएस यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है, गन्स आर ब्लेजिंग। अगर नाइजीरियन जो गवर्नमेंट है क्रिश्चियंस के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इन्हें अगर यहाँ पर रोकने में असफल होता है तो यूएस डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। और इस चीज को लेकर जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, जो पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हुआ करता था, इन्होंने भी यहाँ पर ये लिखा है कि टुनाइट एट माई डायरेक्शन एज कमांडर इन चीफ द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च अ पावरफुल एंड डेडली स्ट्राइक अगेंस्ट आईएसआईएस टेररिस्ट कम इन नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया। और इसके साथ एक छोटी सी क्लिप भी यहाँ पर पोस्ट की गई है। और अगर आज की बात करें, दिसंबर 26 की बात करें, तो यूएस अफ्रीका जो कमांड है, जिसे अफ्रीकॉम भी कहा जाता है, ये इस रीजन को लेकर हाई अलर्ट में है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, आज से कुछ वीक पहले की बात करें, जब यूएस की तरफ से सीरिया के ऊपर में एयर स्ट्राइक्स की गई थी आईएसआईएस के ठिकानों पर। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक की गई थी, यहाँ पर सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं ये भी स्ट्राइक को सपोर्ट किए थे और स्ट्राइक को कहीं कहीं वेलकम भी किया गया था। लेकिन इन सब चीज को लेकर नाइजीरिया के यहाँ पे क्या कहना है? नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद, जब ट्रम्प की तरफ से पहले यहाँ पर वार्निंग दी गई थी कि नाइजीरिया के अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकते हैं क्योंकि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, तो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है साफ साफ ट्रम्प के इस क्लेम को यहाँ पर डिसमिस किया था और ये कहा कि जो नाइजीरिया है ये हर एक सिटीजन्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, हर एक फेथ्स के ऊपर में विश्वास रखता है और नाइजीरिया का संविधान ये कभी भी अलाउ नहीं करता है। और नाइजीरिया शुरुआत से ही रिलीजियस को लेकर इनटॉलरेंट रहा है, जो नाइजीरिया की नेशनल रियलिटी को कहीं कहीं रिफ्लेक्ट करती है। इतना यहाँ पर बोला अहमद की तरफ से ये भी एफर्म्ड किया गया कि द कंट्री इज कमिटेड टू वर्किंग विद द यूएस टू प्रोटेक्ट ऑल फेथ्स। और ट्रम्प ने जब शुरुआत में ये वार्निंग दी थी, नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ट्रम्प से ये अर्ज किया कि हम आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं खासकर इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। इसलिए जिस तरीके से ट्रम्प यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में एक परसिक्यूशन हो रहा है, अत्याचार हमें देखने को मिल रहा है, फोर्सफुल्ली यहाँ पर शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और इसके अगेंस्ट में फिर यूएस यहाँ एक्शन लेता है। लेकिन अगर ये सेम एक्शन भारत बांग्लादेश के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट लेता है तो उस केस में पूरा जो वेस्ट है ना, इंक्लूडिंग यूएस, ये इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। फिर ये ऑफर देना स्टार्ट कर देंगे कि सीज फायर यहाँ पर जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन अल जजीरा जैसे मीडिया आउटलेट्स ये भी अपने आर्टिकल्स में लिख रहा है कि आवर लाइव्स डोंट मैटर, बांग्लादेशी हिंदूज अंडर अटैक आफ्टर हसीना एग्जिट। वैसे अल जजीरा जो है ये हमेशा से पाकिस्तान के पक्ष में और बांग्लादेश के पक्ष में लिखता रहा है, लेकिन अल जजीरा अगर ये चीजें लिख रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं इनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, इनके रहने ना रहने, इनके जीने से कोई मैटर नहीं करता है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? शेख हसीना जब पिछले साल बांग्लादेश से इंडिया आती है, इसके बाद में ये जो अटैक है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इवेंट की करंट इवेंट की अगर आज की न्यूज बताया आपको तो आज ही के दिन में यहाँ पर ऐसे भी अपडेट निकल के आया कि बांग्लादेश में दूसरी लिंचिंग हो चुकी है। इसको लेकर हमने मॉर्निंग में वीडियो बनाया क्योंकि इसके पहले जो दीपू चंद्र दास है इनकी लिंचिंग की गई और दूसरे में यहाँ पर जो अमृत मंडल है इन्हें यहाँ पर लिंच करके मारा गया है और यहाँ पर यह दिखाया गया कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इनका एक अपना गैंग चल रहा था। और इसको लेकर भारत की तरफ से कंडेम भी आया कि जो हिंदू मैंस की जो यहाँ लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश में, इस चीज को लेकर जो MEA के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने स्ट्रेस करते हुए कहा कि दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो हिंदूज है इनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से ट्रम्प कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आपके ऊपर स्ट्राइक कर दी गई, तो उस हिसाब से पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है या क्रिश्चियंस हो, इनके ऊपर भी एट्रोसिटीज होती है। बांग्लादेश में तो रिसेंटली हुआ है, तो क्या यहाँ पर भारत को भी एक्शन लेना चाहिए? भारत को भी यहाँ पर बांग्लादेश में जो जिहादिस्ट ग्रुप है या फिर जो रेडिकल इस्लामिस्ट है इनके ऊपर भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है। तो इसको लेकर जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है कमल सिब्बल, इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर की कि ट्रम्प पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान का जो आसिम है इन्हें यहाँ पर आयनाइज करने की कोशिश की है। लंच से लेकर जो डिनर है 2 से लेकर 3 बार यहाँ पे इनवाइट किया गया। पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में काम कर रहे हैं। F-16 के अपग्रेड को लेकर यहाँ पर जो ट्रम्प है $686 मिलियन के यहाँ पर जो फंड है वो देने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूएस की तरफ से रेको दिक को एक्सप्लोर करने के लिए भी $1.2 मिलियन का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है। और IMF तो यहाँ पर रिसेंटली $1.2 बिलियन का जो ट्रेंच है ये तो पास कर ही दिया है। और ये यूएस तब कर रहा है जब जब अप्रैल के महीने में पहलगाम अटैक होता है और धर्म पुष्ट के यहाँ पर मारा जाता है। भारत इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर स्टार्ट करता है और ट्रम्प भी बीच में आते हैं, यहाँ पर सीज फायर को यहाँ पर लेकर जो क्रेडिट है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो कमल सिब्बल यहाँ पर ये कहते हैं कि ट्रम्प कहीं के इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो टेरर का यहाँ पर सहारा लेता है और इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा चलाता है और टेररिस्ट अटैक करता है, इसे कहीं के ट्रम्प बढ़ावा दे रहे हैं। इवन की कमल सिब्बल यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि ट्रम्प को इस बात से भी दिक्कत है कि भारत ऑपरेशन 2.0 स्टार्ट न कर दे, क्योंकि ये यूएस और वेस्ट की नजर में गलत होगा। लेकिन यूएस अगर यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो ये कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए सही है। और रिसेंटली काफी ऐसे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है जैसे कि रबिन सचदेव,
इन्होंने बांग्लादेश की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर ये कहा है जो सिचुएशन आज के टाइम में बांग्लादेश में ये इंडिया के लिए काफी अलार्मिंग है और इसका कहीं कहीं जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान लेना चाह रहा है। और भारत का सॉफ्ट रिस्पॉन्स ये भी दिखाता है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश ये भी इंडिया को वार्न कर रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि एनसीपी का एक लीडर नाहिद इस्लाम और इसी का एक और लीडर हसनत अब्दुल्ला, इसकी तरफ से एक बात बोली गई कि जो भारत का 7 सिस्टर्स है इसे हम लोग आइसोलेट कर देंगे और जो सेपरेटिस्ट है इन्हें भी यहाँ पर हम लोग सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इवन कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान का एक यूथ लीडर जो शहबाज शरीफ पार्टी से बिलोंग करता है, इसने तो यहाँ पर यह भी कह दिया कि हम लोग बांग्लादेश के साथ में है और अगर बांग्लादेश के ऊपर भारत अगर अटैक करता है तो इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइल्स का यूज कर सकता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस, ये लश्कर तैयबा की ऑपरेटिव से मिल रहे हैं। ये बातें इसी साल अप्रैल की है जब पहलगाम अटैक होता है 22 अप्रैल को, और इसके जस्ट 3-4 दिन के बाद में 26 अप्रैल के बेसिकली आर्टिकल्स हैं। तो ये सब कुछ आज के टाइम में हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है, कैसे यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट चलाया जा रहा है। लेकिन अगर भारत यहाँ पर ऑफेंसिव होता है तो उस केस में भारत यहाँ पर गलत साबित हो सकता है। लेकिन अगर यही सेम चीज यूएस करे तो ये कहीं न कहीं जायज है, ये सही है। खैर, आप क्या सुनते पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।